शुं शुक्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रौं द्रौं शुक्राय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली शुक्रदेव की कथा को सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, शुक्रदेव महाराज मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। शुक्रदेव को समृद्धि, सुंदरता, काम शक्ति, सौभाग्य और तेजस्विता का अधिपति देव माना जाता है। शुक्रवार के दिन जो मनुष्य भी शुक्रदेव की इस कथा को सुनते हैं, उन्हें बुद्धिवर्धन एवं राज सुख की अमोघ रूप से प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह की अनुकूलता व्यक्ति को सफल उद्योगपति, राजनेता, कुशल वक्ता और विद्वान बनाती है। इसकी प्रतिकूलता व्यक्ति को लंपट एवं व्यभिचारी बना सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, यदि शुक्रदेव की आराधना पूर्ण विधि विधान से की जाए तो शुक्रदेव प्रसन्न होकर अपने भगत की हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव जरूर लिखें। बोलो शुक्रदेव महाराज की जय हो। एक समय कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता हो गई। उन तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का तो गोना भी हो गया, परंतु सेठ के लड़के का अब तक गोना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसे बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। कहने लगा, मैं अभी जाकर मुकलावा करा लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का अस्त हो रहा है। जब शुक्र अस्त हो जाएंगे तब ही तुम अपनी पत्नी का गोना करवा कर उसे ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से ना माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से ना माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी अचंभित हो गए। पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया। इन दिनों शुक्र का अस्त है। जब शुक्र उदय हो जाएंगे तुम अपनी पत्नी को तब ही लेकर जाना। परंतु उसने अपने ससुराल वालों की एक ना सुनी और स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार ना माना तब उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूट के गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर टूट गया और स्त्री घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र, आभूषण थे सब छीन कर ले गए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुंचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वैद्यों को दिखलाया गया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में
अपनी स्त्री को विदा कराकर ले आया। इस कारण ये सब विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापिस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर फिर से आएं, तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापिस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने उसको और अपनी पुत्री को विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर जाकर आनंद से रहने लगे। सो बंधुओं, सभी बोलिए शुक्रदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, शुक्रवार की इस कथा से सबको मालूम हो जाना चाहिए कि जब भी शुक्र नामक ग्रह लगे हुए हों, अर्थात शुक्र ग्रह अस्त हुए हों, तब कभी भी अपने पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ना लेकर आएं, वरना ऐसे ही दुख भोगने पड़ सकते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको शुक्रवार की आरती सुनाऊंगी। बोलो शुक्रदेव महाराज की जय हो। हे शुक्र बली मेरी नाव फंसी, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा देना। मैं पीड़ित आपके कोप से हूँ, कृपा अभिलाषी हृदय से हूँ। मुझसे विमुख हो क्यों शुक्र बली, मेरे दोष प्रभु क्षमा करना। दुर्बल हूँ, गरीब हूँ, दीन हूँ, निज कर्म क्रिया गतिहीन हूँ मैं। शुक्र बली तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। बल देके मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरे जीवन को सुखमय बना दो, मेरे सारे कष्ट मिटा दो तुम। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत यह दास भी है। सबसे बड़ा यह काम भी है, दया का भाव दिखा देना। हे शुक्र बली मेरी नाव फंसी, जरा बली कृपा की लगा देना। बोलो शुक्रदेव महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।